औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के और साथ साथ झारखंड के पलामू जिले, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिला, ये 3 जिलों के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लिया, जिसके तहत 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से उत्तर कोयल नहर परियोजना का अधूरा काम और कुटकू डैम बनने के पश्चात जो डूब क्षेत्र में जमीन आएगी, उनके किसानों को एक बार मुआवजा मिल गया था, लेकिन दूसरी बार मुआवजा देने के लिए भारत सरकार ने राशि की स्वीकृति दी है। मैंने 6 तारीख को ही आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता में ये बताया था कि ये देश में शायद पहला उदाहरण होगा, शायद मैंने कह रहा हूँ, हो सकता है और कोई हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, पहला ही है कि एक ही जमीन का मुआवजा दो बार मिले। इस बात को प्रमुखता से जनता के सामने नहीं रखा गया, जबकि मैंने कहा था कि ये एक अनोखा उदाहरण है कि एक ही जमीन का मुआवजा दूसरी बार सरकार दे, और वो इसलिए दिया जा रहा है कि पलामू, औरंगाबाद और गया के 25 लाख से अधिक किसानों का भला हो। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो खबर, एक नकारात्मक खबर छपी और मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये इलेक्शन स्टंट है, ये चुनावी स्टंट है। एक आरोप मेरे ऊपर और भी है, जैसा कि लोगों ने बताया कि कहीं खबर छपी है कि एक पार्टी के लोगों ने ये कहा कि एमपी ने एक भी पत्र इस परियोजना के काम को पूरा करने के लिए नहीं लिखा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं विस्तार में इसका उत्तर दे रहा हूँ। और साथ साथ ये भी कहा गया कि किसी ने सपना देखा था। सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन नींद से जगने के बाद अगर वो सपना अच्छा है, उसको आप अमल करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना होता है कि आपका सपना पूरा हो। सपना हम भी देख लें आज कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हर जगह सोना ही सोना हो, सड़कें सोने से जड़ित हों, यहाँ का एक एक भवन स्वर्ण मंडित हो, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हम कुछ ना करें, कोई प्रयास मेरी तरफ से ना हो, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो सपना देखना बुरा नहीं है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने पूर्वजों को का नाम लेना, ये मेरी समझ से और बड़ी मूर्खता है। कम से कम उनकी प्रतिष्ठा, जो पूज्य है, उनकी प्रतिष्ठा को तो बचने दीजिए। आपने तो जो किया वो तो जिला देख रहा है, तो कम से कम अपने पूर्वज जो सबके पूज्य हैं, मेरे भी पूज्य हैं, उनका नाम तो इसमें मत घसीटिए। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, चुनौती के साथ बताता हूं कि मुझसे 15 साल में एक पत्र नहीं लिखने के विषय में कहा गया और मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया। हम जन अदालत लगाकर, मेरा ये चैलेंज है और आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग ये बात छापते ही नहीं है। जो प्रमुख खबरें हैं उसको पता नहीं आप लोग हेडलाइन क्या बनाते हैं, कैसे बना देते हैं, उसको बनाए। 15 साल की अपनी उपलब्धि, कामयाबी मैं जन अदालत में रखने के लिए तैयार हूं।
और जिसको हमसे जो सवाल करना है वो करें। और 60 साल का अपना हिसाब लोग दें, 15 साल का अपना हिसाब हम देने के लिए हर हमेशा तैयार हैं, और जनता के सामने तैयार हैं। बंद कमरे में नहीं, खुले मन से खुली अदालत में हम देने के लिए तैयार हैं। हम 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लोग अपना 60 साल का हिसाब देने के लिए बात करें। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और जहां तक मेरे एक भी पत्र नहीं लिखने का सवाल, कोई ऐसा सत्र नहीं होगा, कोई ऐसा सत्र नहीं होगा जिसमें बैलेट में मेरा नाम नहीं आया होगा, तभी भले संभव होगा, वरना कोई ऐसा सत्र नहीं है जिसमें कि उत्तर कोयल नहर परियोजना के काम को पूरा करने के लिए मैंने प्रश्न के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, 377 के माध्यम से, चर्चा के दौरान इस विषय को सत्र में नहीं रखा होगा। अब मेरे पास लिखित प्रमाण है इसका, मैं देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बार जब मैं सांसद चुना गया यहाँ के मतदाताओं के द्वारा 2009 में, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली।